देख रहे हैं तेज खबर 24। मैं हूं आपके साथ आज तेज खबर 24 को अब देखिए नए क्लेवर में हम लेकर आए हैं नया एपिसोड फेस टू फेस। मैं हूं प्राची। फेस टू फेस में हम अपने मेहमानों से कराएंगे आपका आमना सामना। मैं हूं अंशिका। हम आपको दिखाएंगे मेहमानों की कहानी और सुनाएंगे उन्हीं की जुबानी। मैं हूं आरिफ। हम आपको कराएंगे अधिकारियों, नेताओं और समाज के उभरते लोगों से रूबरू। मैं राहुल। हम आपको दिखाएंगे ऐसा सच जिसे आपने न देखा होगा और न ही सुना होगा। तो आइए चलते हैं और करते हैं फेस टू फेस। नमस्कार फ्रेंड्स, तेज खबर 24 से मैं हूं आपकी होस्ट अंशिका सिंह चौहान। आज हम आए हैं रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के पास। हम उनसे यहाँ पे जानेंगे, उनका पर्सनल इंटरव्यू लिए और हम उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया, उनके सामने क्या क्या कठिनाइयाँ आई और किस तरह से उन्होंने इस सफ़र को तय किया और साथ ही उनसे जुड़ी कुछ खास दिलचस्प बातें। सर, आप हैं रीवा के लोकायुक्त एसपी। बहुत बहुत स्वागत है सर तेज खबर 24 में आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, करियर की बात अगर हम करें तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सर करियर में आपने किस तरह से पुलिस सर्विसेज को चूज़ किया और फिर क्या क्या कठिनाइयाँ आई थी आपके सामने इसको स्वीकार करने में। एक्चुअल में जब अलग अलग मनुष्य की अवस्था होती है तो एक जब जैसे जैसे कैरियर या उम्र बढ़ती है उस समय की सोच, विचार और बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो उसी टाइम जब पूरा मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुई, ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो उस समय यही लगा था कि ऐसा, हालांकि पहले से तो नहीं सोचा था पुलिस में ही जाना है। तो जब पीएससी दी तो उसमें पहली बार मैं जो पद मिला वो डीएसपी का, और उसके बाद फिर दोबारा कभी जीवन में पीछे पलट के नहीं देखा। सर, आपके चाइल्डहुड की अगर बात करें तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे अपने स्कूल में या कॉलेज में? ओवरऑल एजुकेशन मेरी, चूँकि गांव में पढ़ा हूँ मैं पूरा, और एक एवरेज स्टूडेंट आप कह सकते हैं। तो सर, कैसे स्टूडेंट थे आप? शरारती थे या एवरेज, गुड? बैक बेंचर की जो परिभाषा है शायद उसी में आ सकता हूँ। सर, आपकी फैमिली में कितने सदस्य थे और सर जब आपने उन्हें बताया कि आपको पुलिस सर्विसेज में जाना है तो उनका क्या रिएक्शन था? एक्चुअल में फैमिली बैकग्राउंड की अगर बात करें तो मेरे फादर टीचर थे, इससे पहले और कोई सरकारी जॉब में नहीं था, और मैं पूरे खानदान और पूरे परिवार में अकेला ऐसा वर्दीधारी हूँ जो इस विभाग में आया। तो ज़्यादातर यही कह सकता हूँ कि बहुत समय तक तो ये जानकारी परिवार में नहीं थी कि डीएसपी क्या होता है और क्या काम होता है, किस प्रकार के काम होते हैं। बस इतना जान पाए थे केवल पुलिस में भर्ती हो गए। पुलिस में किस पद पर करना है काम, क्या करना है, ये कुछ जानकारी नहीं थी। अब बाद में फिर चूँकि दोबारा मैंने फिर एग्ज़ाम भी नहीं दिया, क्योंकि पद और काम एक चुनौतीपूर्ण तो है ही, मेहनत भी बहुत है, लेकिन पर्सनली बहुत अच्छा पसंद आया और अच्छा लगा। तो तभी से लगे, इसलिए मैंने दोबारा कभी एग्ज़ाम नहीं दिया और इसी सेवा में आगे रहते हुए अपने काम पे कर रहा हूँ। सर, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप, जैसा आपने बताया कि कॉलेज में आप बैक बेंचर थे, एवरेज स्टूडेंट थे, तो उसकी अगर हम बात करें तो आपकी पर्सनल हॉबीज़ क्या थी जो आप अभी भी परस्यू करते हैं? बहुत ज़्यादा पहले तो पढ़ाई में लगे रहे। उसके बाद जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तो फिर मैं टीचर रहा, तो कुछ समय पढ़ाने में मुझे अच्छा भी लगा, एक शौक़ भी था। तो उसी समय से एक पढ़ने की और लिखने की, लिखता भी हूँ मैं, तो पढ़ने और लिखने की हॉबी रही। बाद में फिर और दोस्त बढ़े तो फिर मैं खेल से जुड़ा, तो फिर मैं जो है बैडमिंटन खेलता हूँ। पुलिस के लिए हम नेशनल भी खेलने जाते हैं हर साल। पिछले 5 साल से पुलिस के लिए हम नेशनल बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं, जो डिफरेंट इंडिया में स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन जो कराती हैं। लास्ट ईयर हम शिलोंग गए, इससे पहले कोची, उसके पहले देहरादून, उसके बाद दिल्ली, अलग अलग जहाँ इवेंट होते हैं हम लोग जो है नेशनल खेलने जाते हैं। और यहाँ भी रेगुलर में जो है डेली बैंकेट क्लब में अपना बैडमिंटन खेलता हूँ और पढ़ने लिखने का थोड़ा सा शौक है। सर, जैसा कि आप रीवा और शहडोल संभाग के जिम्मेदारियां निभा रहे भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए, सर आपके सामने ऐसी क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, किससे आप कैसे उस इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करते हैं? परेशानियां तो हर तरह की जीवन में, हर जॉब में मैं समझता हूँ होती हैं सबको, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस कार्रवाइयों में
बहुत ज़्यादा आदमी पर्सनल डैमेज होता है। तो हर तरह के जो प्रयास रहते हैं यथासंभव बचने के, वो लोग करते हैं। और दूसरा, इस कार्रवाई की सबसे चुनौतीपूर्ण काम यह है कि सब पूरी कार्रवाई को पूरी गोपनीयता रखते हुए करना पड़ता है। अगर एक भी खबर जो भी है बात मिस हो गई तो हमारी पूरी कार्रवाई में प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मेरी टीम ने और हमने इसको बखूबी निभाया है। आज तक एक भी ट्रैप फेल नहीं हुआ है। जितनी जगह गए हमने लाइव ट्रैप किए हैं, पकड़े हैं। आय से अधिक संपत्ति के भी जो है प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं पद के रूप में। सर, आपकी अगर चाइल्डहुड की हम बात करें फिर से, तो ऐसी कोई स्टोरी या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो जिससे हम ऑडियंस को इंस्पायर कर सके कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? इंस्पिरेशन की बात करूं तो मैं एक मतलब लाइफ में भी हैं और जॉब के दौरान के भी हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, खुद के लिए भी, तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिस इंसान ने कभी दुख तकलीफ नहीं देखे, नहीं झेले, वो जीवन की सारी सच्चाई और हकीकत सिखाती हैं। तो वो मैंने बहुत देखे हैं, शायद इसलिए इस लेवल पे आज यहाँ खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। ड्यूटी के दौरान भी एक इंसिडेंट हुआ था जो अभी भी जहन में रहता है, कभी कभी विचारों में भी आता है। जब मैं SDOP था गंजबासौदा जिला विदिशा में, तो वहाँ पे जो है पब्लिक ने बड़ा लॉ एंड ऑर्डर हुआ था, उद्यम किया था। उसमें स्टेशन मास्टर शायद 3 लोगों को स्टेशन पूरी जला दी थी। 2 बच्चे थे छोटे, वो ट्रेन से कट गए थे। उनकी अपनी जो भी मांगे रही हों, लेकिन वो इतना बड़ा इंसिडेंट था कि इंडिया का जो आधा पार्ट है पूरा रेल जाम हो गया था उसमें, और करीब पूरा स्टेशन ध्वस्त हो गया था, कुछ भी नहीं बचा था। पूरी पटरियाँ उखाड़ दी गई थी। और चूँकि वहाँ का मैं SDOP था, तो वो इतना बड़ा इंसिडेंट जो है पहली बार था, मेरी पहली पोस्टिंग थी। तो एज ए सिविलियंस को कन्वर्ट होने में, पुलिस वाला बनने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, जिससे अनुभव भी आते हैं। तो उस समय तो मैं कह सकता हूँ अनुभव भी नहीं था। उस घटना से जो है बड़ा कष्ट भी हुआ, दुख भी हुआ, दिल भी दहला, बहुत सारी चीज़ें हुई। आगे फिर धीरे धीरे बढ़ते गए, सीखते गए। लेकिन समस्याएं जिस आदमी के जीवन में नहीं है, वो आदमी जो है तकलीफ और दिन से घबरा कर दूर भाग जाता है। क्योंकि दुख तकलीफ आदमी को बहुत कुछ सिखाती हैं, वो देखा है। इसीलिए जो है अभी तक ऐसी कोई समस्या भी नहीं आई ऊपर वाले की कृपा से, और आज यहाँ हम अपना काम कर रहे हैं। सर, आप रीवा और शहडोल संभाग के 7 जिलों के भ्रष्टाचारियों को पकड़ने में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सर, आपके मन में क्या कभी ऐसा नहीं आया कोई भी कार्रवाई को लेकर कि ये कार्रवाई गलत है कि सही है, या फिर ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो हम कार्रवाई करते हैं उसका पहले पूरी तरह वेरिफिकेशन और सत्यापन हम लोग कर लेते हैं। एक ट्रेंड मैंने और यहाँ देखा है कि कई बार ऐसा होता है, चूँकि एक गवर्नमेंट ऑफिस है तो सभी तरह के लोग आते हैं मिलने। तो कई बार होता है ऐसा कि लोग इंटेंशनली फंसाने आते हैं या फंसवाने आते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम एंटरटेन बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उसमें इंटेंशन भी देखा जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एविडेंस, साक्ष्य। वो जब हम पूरी तरह से देख लेते हैं, सब सही पाया जाता है, तभी हम आगे उसमें बढ़ते हैं और कार्रवाई करते हैं। रही बात ऐसा कोई गलत होने की, तो अभी तक तो जितनी भी कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है उस पर एक भी ऐसी चीज़ नहीं आई सामने निकल के। वो कार्रवाई के दौरान भी और इन्वेस्टिगेशन में भी किसी पर गलत कार्रवाई की गई हो गई। तो इस प्रकार से जो है पूरा हम ध्यान रख के ही इसमें कार्रवाई करते हैं। सर, जैसे कि आपके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो आप सर फैमिली को और अपनी जॉब को कैसे मैनेज करते हैं? कैसे आप टाइम दे पाते हैं दोनों जगह इक्वली? ये एक्चुअल में सभी वर्दीधारियों की समस्या है। जितने भी डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं, ये एक बड़ी परेशानी भी है, और ख़ासकर हमारे लिए तो है, परिवार के लिए ज़्यादा दुख। कारण इसका एक ही है कि इसमें समय बिल्कुल नहीं मिल पाता। अभी भी जैसे यहाँ की बात करें तो मैं यहाँ रहता हूँ फैमिली भोपाल में, अकेला हूँ। तो निश्चित रूप से एक कष्ट तो है, परेशानी भी है, इसको परिवार भी भुगतता है, हम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि मैंने बोला वर्दीधारी, जब वर्दी आती है तो फिर कुछ नहीं दिखता, फिर आगे अपना काम और वर्दी का जो सम्मान और सुरक्षा है उसमें लगते हैं, और हम लोग फिर अपना काम करते हैं। आपकी लाइफ का अभी तक कोई सबसे अच्छा या बुरा यादगार पल जिसे आप कभी भूलना नहीं चाहेंगे? जैसे बुरा तो बताया हुआ, बुरा तो कभी ध्यान में मेरे हिसाब से रखना भी नहीं चाहिए। बुरी चीज़ों को जितना जल्दी भूलें उतना अच्छा है। और एक ख़राब जो किस्सा था, कहानी थी, मैंने बताई भी आपको गंजबासौदा की। बाकी मेरा प्रयास यही रहता है कि हर पल को अच्छे से बिताया जाए, क्योंकि आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा। तो सारे पल अगर ऐसे इंसिडेंटों को भूल जाए तो मैं हमेशा खुश रहने वाला और ज़िंदगी बढ़िया जीने वाला। एक जो खिलाड़ी की खेल भावना होती है, तो खिलाड़ी की एक जो सोच होती है वो अलग होती है, क्योंकि
खेल ने मुझे जो है जीवन में बहुत अच्छे पल दिए हैं और सुखी रहना सिखाया। तो मन मस्त रहता है और पूरी मेहनत करते हैं, खेलते हैं। बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस गुना से है और वहाँ का जो हमारा गांव है वहाँ से मैंने प्राथमिक शिक्षा ली है और उसके बाद पीजी कॉलेज गुना जो सरकारी कॉलेज है वहाँ से अध्ययन किया। आप हमारे माध्यम से आम लोगों को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज तो यही बात कहूँगा कि जितना भी हम भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं उसमें एक तो लोग आगे आए, साथ दें, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी गंभीर समस्या है जो पूरे सिस्टम को, देश को, जनता को नुकसान पहुँचा रही है। कुछ लोग जो है भ्रष्टाचार करते हैं जिनकी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं, हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा है इस दौरान कुछ लोगों का आचरण भ्रष्ट हो चुका है, तो इसलिए उनका इलाज मतलब वैधानिक रूप से ज़रूरी है और वो लोग हम पूरी तन्मयता से कर भी रहे हैं। इसमें अपील में मैं इतना ही कहूँगा कि जितने लोग हैं वो शोषित ना हो, शोषण सहन ना करें, किसी भी प्रकार की कोई भी रिश्वत संबंधी समस्या, ऐसे अधिक संपत्ति है, पद का दुरुपयोग कर रहा है वो, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से खुल के सामने आना चाहिए और ऐसे लोग जो गलत काम कर रहे हैं या भ्रष्टाचारी हैं उनको उनका जो स्थान है उनको वहाँ स्थान पर पहुँचवाने में हमारी मदद करें। हमारी टीमें लगातार सभी 7 जिलों में जाती हैं, हम प्रयास करते हैं, प्रचार प्रसार पंपलेट वगैरह भी हम लोग जो है लगा रहे हैं सभी जिलों में जाकर, जिससे लोग जागरूक हों। ये बात सही है, इन कार्रवाइयों से अभी जो है बहुत फ़र्क पड़ा है, जनता पे मैसेज जा रहा है मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू, तो बात तो लोगों तक पहुंच रही है और इसमें संख्या बड़ी है शिकायतकर्ताओं की, लेकिन दुखद पहलू ये है भ्रष्टाचारियों पे उतना अंकुश अभी शायद नहीं लग पाया है जितना लगना चाहिए। तो यही अपील इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसे लोग अगर संज्ञान में सामने आते हैं जिससे हम इस समस्या को निरंकुशता को उनकी कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हम कर सकें, इसमें हमें जनता की पूरी सहयोग की अपेक्षा है। सर, तेज खबर 24 में आप अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो आज हमारे साथ थे फेस टू फेस में रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ सर जी, और इन्होंने किस तरह से हमें बताया कि उनकी लाइफ में वो कहां से कहां तक कैसे पहुंचे, उनकी लाइफ में ये सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। अगली बार हम आपसे फिर से मिलेंगे फेस टू फेस तेज खबर 24 में एक नए गेस्ट के साथ अपने।